इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। आमीन आमीन आमीन। इलाही हमारे सीनों को सुथरा, दिलों को उजला, अज़हानों कुलूब को लताफत और नुज़हत और नुदरत नसीब फरमा। हमारे ज़ुनूब को हसनात से तब्दील फरमा और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ज़िंदगियाँ बेहतर फरमा। अपनी और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा नसीब फरमा। और जितना भी सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत की गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल असनैन करीमैन तय्यबैन नय्यरैन की अरवाह पाक तक इनका सवाब पहुँचा दें और सारी अहले बैत और कुल सहाब और हुज़ूर की पूरी उम्मत तक उनके तुफ़ैल सवाब पहुँचा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिर राज़िकीन मुहिब्बे रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतिल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन महबूबे रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलहादियीन अलमहदियीन व सहबिही गुर्रिल मयामीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अमीनुल वसीमुल हसीमुल क़सीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। बेशक अल्लाह भी ते उहदे सारे फरिश्ते भी। इस आयत का तर्जुमा जरूरी है समझाना। ये आयत सुनने तो बाद चुप नहीं रहना, ता तर्जुमा कर रहे हैं। बेशक जिन्हों सारे अल्लाह आदे जेड़ा रब है वो भी ते उहदे सारे फरिश्ते भी आमना दे लाल ते दरूदो सलाम पढ़दे ते भेजदे ने। ऐ ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दरूद ऊंची आवाज में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल या हबीबल्लाह। फिर पढ़ो जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब।
इत्थे ही किस्मत बदलेगी। फिर पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका व सहाबिका या हबीब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मम मिनहुन शक्कतिल असरार वम फलकतिल अनवार व अला आलिहिल अत्तहार व सहबिही कुब्बार। ए दिल बगीर दामने ए दिल बगीर। ये सारे तवज्जो नाल सुनना, तकरीर नहीं नसीहत है। ए दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया। ए दिल बगीर दामने सुल्ताने औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जानाने मुस्तफा। बगीर दामने कब तक ठोकरें खाता रहेगा। ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली। सारे मुंह हुसैन इब्ने अली का नाम सुनना मैं चाहता। बोलो यानी हुसैन इब्ने जानाने मुस्तफा। फिर बोलो यानी। अजय मैंने लुत्फ नहीं आया। सुन्नियों की मस्जिद हो तो रसूलुल्लाह के नवासे का जिक्र ढिलाओ, वो तो सुन्नी नहीं कहला सकता। जिक्र हो हुसैन का और कलमा पढ़ने वाला सोचों में गुम हो, उसके दिल में ईमान नहीं है। जिसके कलेजे में ईमान है उसे इरफाने हुसैन है। चुप नहीं रहना, बोलना है। आपने क्या समझ रखा है कि जो अहले बैत का जिक्र करे कोई और पार्टी है वो? तो क्या फतवा दोगे आमना के लाल के बारे में जिनके तस्कीने कल्ब का नाम हसन हुसैन है? क्या फतवा दोगे जिब्रील के बारे में जो उनको खिलाता है और झूले को झुलाता है? क्या फतवा दोगे सिद्दीक़ अकबर के बारे में जो कंधे पर उठाकर कहता है और दुआ देते थे अबू बकर दी मां भी कुर्बान पे होगी? तो आप चुप कैसे रहे भाई? जिक्र अहले बैत के ही करने का बुलाया ना मुझे, कोई और गल तो नहीं। ऊंचा बोलो। सुन्नी भी मैं पक्का हूं, तारफ की मैनू कोई लोड़ लाड़ नहीं, बिल्कुल। तो भाई अहले बैत का जिक्र अब ना हो तो कब हो? शाह साहब गरीब नवाज बंदा परवर दसो जे हुण ना होवे कदों होवे तो किथे होवे तो किंज होवे? ओ भाई इनका जिक्र देखो। हजरत सिद्दीक़ अकबर किसका जिक्र करते हैं? वफादार हैं अहले बैत के। मैं आपको हदीसें सुनाऊं आपके तोते शरीफ उड़ जाएं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने गले में पट्टा पाया है तो पट्टा पा के फरमाया फातिमा सलामुल्लाह अलैहा
ये तेरा भी गुलाम है, तेरे बाप का भी गुलाम है। समझ आ रही है नहीं आ रही? आप समझने की कोशिश करें। अजय तो तकरीर में शुरू की ही नहीं, तो चौकी नहीं करनी। तबीयत में तगय्युर है मेरे, और तगय्युर भी कोई ऐसा नहीं कि तमन है, वो कोई और बात है। बंदगाने खुदा गौर करो, गौर करो। यहां दाता साहब का नाम ले लो, बंदा जन्नती हो जाता है। फरीद बाग का ले लो, बाबा बाबा फरीद फरमा दे। और मैंने फरमाया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मामूर मिनर रसूल अताए मुस्तफा फिल हिंद। आपने फरमाया मुझे, जाओ फरीदा, जेड़ा तेरा मुरीद है वो भी जन्नती। कदम में एक तुरया उन्हें कहा ठहरो फरीदा, जेड़ा तेरी गली चो लंघ जाए वो भी जन्नती। मुड़ में एक कदम चुकया तो फिर उन्हें कहा ठहरो फरीदा, जेड़ा तेरा ना चावे वो भी जन्नती। 10 मुसलमाना जे फरीद का नाम जन्नत देता है, हुसैन का क्या देता? फिर बोल आखदी ठंडक दिल दा चैन। ना भाई ना 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 ना, इमाम बरगा तू आवाज उच्ची ना होवे, मैंने ठंड पैनी नहीं। सुना दो बदमज़हब फिरकों को, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अखदी ठंडक दिल दा चैन। इत्थे आओ ना, 4 बार ये नारा और मारना है, 5 तन पाक दा सदका। अखदी ठंडक दिल दा चैन, 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 अखदी ठंडक दिल दा चैन। क्यों नाम ले सैयदी आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नव्वर अल्लाह मरकदहु शरीफ व नफ़अन अल्लाह ताला बिफ़यूज़िही व बिइल्मिही। आपकी जाते बाबरकात। आप एक हदीस शरीफ नकल फरमाते हैं और फिर लिखते हैं, देखो इस हदीस शरीफ में अल्लाह ने हुसैन पाक का नाम महबूब करीम ने 4 मरतबा लिया। ये आला बरेलवी 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 लिखवाना और गल है, कोई आम हज़रत समझना भी चाहिए है ना, समझना भी तो चाहिए ना हज़रत। ये तो नहीं कि हाल बरेलवी वो जो कुत्ता बिल्ला कहते रहो सारे ता पक्के बरेलवी हो। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं 4 मरतबा हुजूर ने हुसैन पाक का नाम लिया, जबकि अरबी कवायद के मुताबिक हुजूर वहां जमीरें लुटा सकते हैं। और हुजूर से ज्यादा कौन जानता है अरबी? अफ़सहुल अरब। तुमसे कोई पूछे अकरम कौन है तो सरकार, अमजद कौन है तो सरकार, अरफा कौन है तो सरकार, आला कौन है तो सरकार, औला कौन है तो सरकार, अक्सन कौन है तो सरकार, अवसत कौन है तो सरकार, अशवा कौन है तो सरकार, अकरब कौन है तो सरकार, आलम कौन है तो सरकार, रब कौन है तो सरकार। रब का कुर्ब तो एक तरफ रह गया, जिदे विचों रब दिसदा है ओ सरकार। कुछ समझ आइए? हाँ, विचों। हम मौलवी किसी की मां मरे तो अभी भी पढ़ दूंगा शेर फौरन। आला हज़रत बरेलवी ने खुद नहीं फरमाया, तुम में जाहिर है खुदा। शाह जी, ये आला हज़रत बरेलवी में सिर्फ खुश्क मुल्ला की खातिर सुना रहा। मुमकिन है कोई बकवास करने वाला बाद में कह दे कि भाई वो जो हुजूर में खुदा कह गया, मैं हूं क्या है? बरेली वाले पहला क्या है? तुम में जाहिर है, तुम में जाहिर है खुदा। ये बरेली वाले फरमा रहे हैं। और दिमाग में रखना हुसैन कौन है? चन मखणों कलेजे दे टुकड़े हो, अखां दे उतारे हो, महबूब दे प्यारे हो। ये पहले उसने मुस्तफा समझो। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, मजहरे हक हो तुमी।
मुजहिरे हक हो तुमी। तो भाई ये जो मुझे नजर आ रहे हैं आप हजरात, मौलाना हजरात भी होंगे यहाँ, ग्रामर गुरुमर, और शाह साहब से तो मेरी जान कुर्बान है ना, उन्होंने इशारा करो ही ना, उन्होंने तो मैं गल ही नहीं करनी ना, उन्होंने तो सिर्फ सलाम और अखा साडा सिर्फ अख मटक्का चलना है। बाकी जेडे मौलवी भराओ जे ग्रामर आंदी है तो पता ही होगा कि मजहर केड़ा सीगा है तो मुजहिर केड़ा सीगा है। ज़हारा यज़हरो से मजहर इसमें मफरूल है, अज़हरा युज़हिरो इजहार से मुजहिर इसमें फाइल है। भी बह जाओ सारे बह जाएंगे, हजरत जी पीछे ना तको सारे भी डिस्टर्बिंग होएगी, बह जाओ जिथे जगह लभदी है, दुआई रब दीजिए, क्यों वेला जाया कर दे हो पे, कोई यार दियां दो गल्लां सुना लैन दे। भाई समझ आ रही है आपको? ओ मेरे इस्लामी भाई समझ आ रही है? हाथ खड़ा करके बतलाना कि आ रही है, जहां से नहीं आएगी हम धक्के से ले आएंगे। आप तवज्जो जरूर से फरमाएं, जहां से नहीं आए बताना कि नहीं आई। ओ भाई हजूर दे नाल दा कोई हसीन है? हजूर दे नाल दा कोई जमील है? हजूर सकले तर्जुमा पहले समझ जाओ। मादूम ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ? ਉਹ ना जी ना छुपा हुआ कितों, छुपा हुआ क्यों? अदम किसे कहते हैं? छुपे हुए को कहते हैं। मादूम न था, अदम में नहीं था, न होना में न था, साये शाये सकलेन, क्यों इस नूर की जलवागाह थी, इस नूर की जलवागाह थी जाते हसने। फिर सुन लो, आला हजरत बरेलवी फरमा रहे हैं इस नूर की जलवागाह थी। जे सुनन वास्ते कुवत दिल विच रखे हो तो फिर दसा तुहाने काबा भी इस नूर की जलवागाह नहीं। घर जाके पुत्रा हिसाब करी में गल्लां किहड़ियां पिया करदा, काबा भी जलवागाहे नूरे मुस्तफा नहीं है, सफा मरवा भी जलवागाहे नूरे मुस्तफा नहीं है, हजरे अस्वद भी जलवागाहे नूरे मुस्तफा नहीं है। कायनात सारी फिर जा जलवा है, जे बंदा कामल होवे ओनू अमल दा पता लग जाता है। ध्यान में रखना पुत्रा, स्क्रीन चल, टीवी की स्क्रीन से पता चलता है, स्क्रीन बंद तुहानू क्या पता केड़ा चैनल है? ARY है, जियो है, समा है, बोल है, बच्चन क्या है? जो बटन ऑन करोगे स्क्रीन बताएगी चैनल कौन सा है। जरा जिक्र छेड़ो अहले बैत का, स्क्रीन बताएगी मोमिन कौन है। छेड़ के तो देखो, ये जिक्र छिड़े और सिद्दीक़ अकबर का आलम देखें। मेरे आकाओ मौलाओ मावाओ मलजा शहनशाह सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का आलम देखें। मेरे आकाओ मौलाओ मावाओ मलजाओ किबला व काबा सैयदना उमर फारूक का आलम। मेरे आका व मौला व मावा व मलजा सैयद लब्बैक दा मुअय्यद हूं, तरीके लब्बैक का बहुत मजबूत मुअय्यद हूं मैं, उस तारीख का मुआविन भी हूं। याद रखना मेरे कलेजे के टुकड़ों, आंखों के तारों, सारे सुन्नी सुन लो, जे अहले बैत की मोहब्बत नहीं कोई नक्शबंदी नहीं, जे अहले बैत की मोहब्बत नहीं कोई चिश्ती नहीं, जे अहले बैत की मोहब्बत नहीं कोई कादरी नहीं थुक लाया हुआ सारे यहाँ पे, जे अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो कोई सोरवर्दी नहीं। और दीवाने होश कर, चिश्ती नक्शबंदी कादरी सोरवर्दी ओ 100 को बाद की गल है, मोमिन ही नहीं। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर बंदा मोमिन ही, फिर बोलो मोमिन ही। ये कैसे मुमकिन है? हजूर ने जब ये फरमाया मन हब्बाहुमा, मन कोई भी होवे, मन हब्बाहुमा फकद हब्बनी, जैसे ना दोवां नाल मोहब्बत की दी, मोहब्बत मेरे नाल हो गई।
जिस इन्हां दोवां नाल मुहब्बत कीती ओदी मेरे नाल मुहब्बत मन हब्बनी पहले क्या फरमाया मन हब्बहुमा फकद हब्बनी व मन हब्बनी फकद हब्बल्लाह। फरमाया जिसने इनसे मोहब्बत की मुझसे की, जिसने मुझसे की खुदा से। दो जमा दो बराबर क्या होता है? चार जमा चार बराबर क्या? कितने मंडी सुखी की अली साहब विच तेज चावलों की बरकत कहीं और से आसो नहीं क्या का नहीं मारना, क्या का नहीं मारना। ये कितनी हिसाब में तेजी है। इतने बच्चे ना बनो भाइयों, गौर करो। इनसे मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत, तो माना निकला नहीं कि हुसैन के करीब जाने वाला सीधा खुदा के करीब जा रहा है। और हुसैन और हसन से फिरने वाला हुजूर से भी फिरा फिरा फिरा, खुदा से भी फिरा। फरमा मना अबगदहुमा, जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ किया, फक़द अबगदनी वमन अबगदनी फक़द अबगदल्लाह। जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे रखा, जिसने मुझसे रखा उसने खुदा से रखा। इनके अब्बा के लिए जुदा फरमाया, मौला मुर्तजा के लिए फरमाया इन्ना अलीयन लहमुहु लहमी व दमुहु दमी व शारुहु शारी। फरमाया सुनो लोगो, ये अली है, इसका गोश्त और मेरा गोश्त एक है। इस पे कहो सुभान अल्लाह। फरमाया ये अली है इसका और मेरा बाल एक है। फिर वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावियान जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। फरमाया लोगों, बज़ाहिर ये मेरे नवासे हैं, अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसके सुल्ब से पैदा की है। अल्लाह ने मोहम्मद की औलाद अली के सुल्ब से पैदा की है। हुण बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। सहाबा जब भी ये सामने आते हैं वो कहते हैं यब्नर रसूल है, रसूलुल्लाह के लखते जिगर। और वो जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा अव्वल बिला फस्ल, कहो सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। बात करता है और ध्यान करो, इंज ना जिक्र करया करो कि दूसरे को तकवीयत होवे। तो दाढ़ी रखने से अगर सिख ये कहे कि मुझे तकवीयत है, हमारा कोई लेना देना है सिख से? तो फिर सारे मंडाना शुरू कर दियो कि दाढ़ियों सिखों को तकवीयत होती है। शाह जी एक गल तो दसो, सैयद पाक वाले रसूल हो, क्या सबब है हमें 12 इमामों के नाम आते क्यों नहीं? ਇਹਦਾ जवाब तो चाहिए ना सानू। हमें 150 शजरे के शेर याद हैं। ऊंचा बोल हुसैनियत, 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 हुसैनियत। बस ओहदी मुर्दाबाद हो जाए, ओदा ना ही ना लो। क्यों शाह साहब, ओदा ना लेने की लोड़ ही नहीं, बस हुसैनियत। हक जब नाम ले लो ना, बातिल हुंज नहीं ठहरता, उन्हें तो वक्त पै जाता है। अब और फरमाए, जो मैं बात अर्ज कर रहा था, हमें ना वो टीवी पे वो मौला मुर्तजा पाक का मौजू था। हमने कहा वो अल्लाह की शान के पहले मणे में ही बैठे हैं, कोई इत्तेफाक ये हुआ तो जब शुरू की ना हमने शान बयान करनी तो शिया ऐसे करता है, ये खुदा की कसम। फिर मैंने कहा क्या नहीं लगाना, ऐसे करता है। अब
अभी भी आपको हमारे मसलक पर शक है? ना ना, ये खून का तकाजा है कि जिक्र ठोक के किया जाए। शक ना फरमाए। तो शीए को वो जो वारी ओदी आई ना, उन्हें कहा हाँ जी, उन्हें कहा क्या कहूं, बगदादी साहब ने कोई गल छड़ी ही नहीं कि हुण क्लिप कट के थक लो हुण भाई। उसने कहा अब कोई बात रही नहीं। तो किबला मैं ये कहता हूं कि सुन्नी हम पक्के हैं, मगर अहले बैत के जिक्र के अंदर अगर कोई बंदा गड़बड़ करेगा तो वो सुन्नी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रिजवी हैं। मेरे इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। बल्कि बंदे बरेलवी हो सर, मैं अबरल हूं। बरेलवी बड़ा डढ़ा मैं। मेरे इमाम ने हमें यह समझाई है बात कि याद रखना, रसूलुल्लाह की सारी नस्ल को नूर नूर ही करते चले जा। बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब कराना। तो सहाबाए किराम का आलम क्या है? तो सहाबाए किराम जानते हैं कि इनकी मोहब्बत हजूर के नेड़े करती। इन्हां दी मोहब्बत हजूर दे ना, तो क्यों रोटियां पका के सहाबाए किराम लैके आए? वो मैं पढ़दा वां जी हदीस। देसी घ्यो दे पराठे बनाना, तो उत्ते जनाब गुड़ रखना, तो फिर हसनैन करीमैन दी खिदमतां विच पेश करना, तो फिर हजूर दा उन्हां नूं कहना जा ओए दुनिया च तेनू दौलत नहीं कम होएगी, आखिरत में जाना ते रब जाना। ना वो पहले से आप ही नहीं है, उन पर दोज़ख हराम नहीं है। हमारा अकीदा है, हजूर का फरमान है कि एक सहाबी भी ऐसा नहीं है। हजूर ने फरमाया जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा और रुखसत हुआ ईमान में, अल्लाह ने उस पर दोज़ख हराम की। सिर्फ उसी पर हराम नहीं की जिसने उसे देखा, उस पर भी हराम फरमा। फिर भी पेवर जन्नती होने के बाद जड़ा जना रोटियां ले आया अशरा मुबशरा विच ध्यान रखे। तो दूसरा जना जिहदे नाम तो शैतान फर्रा या फिर का बाप पड़ता, नाम सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुण ना ले लो, जितने पलीत कोई अगर विच कोई आ गया गलती नाल भी नस जाएगा। हर दरबार पर बद मजहबों और बद अकीदों का कब्जा है शाह साहब, सिवाय फरीदुद्दीन गंजी शकर के। ये राज कदे ढूंढे है? इला माशाअल्लाह कोई दो चार दरबार और रहे होण तो मैंने नहीं पता। वड्डे वड्डे दरबारां दी मैं गल करदा कि जिन्हां च हुण सजादा नशीन है उन्हां नूं भी उन्हां काबू कीते, पर लिया बद मजहबां ने कीते है कि नहीं? बाबा फरीद पाक पटन दे दरबार ते मैंने कोई बद मजहब दस दे, तुहानूं पता है इहदे च राज की है? वो जना फारूकी है। उमरे फारूक की औलाद में से है। तो जेदी औलाद दे नेड़े बेईमान नहीं आंदा, उमर दे नेड़े आ सकदा? खुद सोचो। लेकिन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा रंग देखो। आप अशरा मुबशरा में हैं कि नहीं? उच्चा बोलो। मुरादे मुस्तफा हैं कि नहीं? बल्कि ऐसी मुरादे कुरान दी मैंने कसम जेरों जबरों शद्दों मद्दों दी, कुरान दी कसम है मैनू। इन्हां दे दिल विच इरादा बनया, अल्लाह वही नाज़िल फरमा दे। ऐसे प्यारे सहाबी हैं। तो पता है क्या फरमाते हैं? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की थी कि मौला मौला, और ये मौला कहने वाले भी हुजूर की उम्मत में सबसे पहले उम्र है, ये जरा ख्याल रहे। हुण जेड़े 14वीं सदी में जो मौला कहने वाले हैं ये बाद में आए हैं। सबसे पहले जब हुजूर ने हाथ पकड़ के ऐसे किया, हाथ ऊपर, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली ओ मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। तो सीधे सुबह खेमे में जाकर पर्दा हटाकर खत्ताब के बेटे मुस्तफा की मुराद उमरे पाक ने सलाम के बाद कहा, बख बख या अली इब्न अबी तालिब इन्नका कद अस्बहत बिमौलिल मोमिनीन
अली तालिब अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो, आज सुबह तू सारे मोमिनों का मौला बनकर आ रहा है। और बोलो नाराए हैदरी, नाराए ताकीद, नाराए ताकीद, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। कोई समझ आ रही? हुण जिहड़ी मैं गल करना चाहना वो सुनो, वो सुनो। एडा कमाल दर्जे दा सहाबी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला मुरादे मुस्तफा, तो मौला अली से कहने लगे अपनी लखते जिगर से मेरा निकाह कर दो। कान खुले तो जो है गुस्ताखी माफ करे, वो इधर पल्ला पारी है। और मैं इधर मुड़ के इधर तकदा ना इधर तेरा पल्ला पारी है, जिधर पारी हो ना तुम्हें पता ना उधर लिफती है पल्ला, इधर भारी है, इधर शाह साहब सैयद पाक। मेरे कलेजे के टुकड़ों समझने की कोशिश फरमाओ, जो साहबी अशरा मुबशरा में हैं और खलीफाए दोम है, और अगर सुनने की ताकत है तो सुनना, साथ सुसरे मुस्तफा भी है। सुसर है ना, सुसर है, हाथ उठे करके बोलो। अजूर इनके दामाद है ना, उमर कौन है? ससुर है ना, अजूर दे सोरे ने ना। मौला अली से कहते हैं अपनी बेटी का निकाह मुझसे करें। मौला अली फरमाते हैं उम्र का थोड़ा डिफरेंस है, फर्क है, तो उमर पाक फरमाते हैं मुझे किसी किस्म की हाजत नहीं है शादी की, मगर राज ये है समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल कुल्लु सबबिन व नसबिन यंक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला मा काना मिन सबबी व नसबी। मैं तो सिर्फ इस वास्ते निकाह करना चाहता वहां कि हजूर कोलों कन्ना नाल सुनिया सारे हसब ते नसब ते सबब कट जाएंगे, पर मुझ मोहम्मद का ना सबब कटेगा ना नसब कटेगा ना हसब कटेगा। हुण कह दो अख दी ठंडक दिल दा चैन। अब मैं ज्यादा बात को चिवगिगम की तरह फैलाता नहीं हूं, बाद में गौर करने वाले गौर करें जरा इस मसले पे। हम सिर्फ कह के जा रहे हैं। नाई नुशा जी किसे पूछे मेरे सिर से वाल कितने, उस आख्या मेरे गाहक बहुत ने, मैं फेरांगा उस तरह कर जाके देख लें आप ही गिन लें कितने। मैंने तो अभी भी लाहौर जाकर बयान करना है, अल्लाह जाने उसे जावा ना जावा, लेकिन बयान है। मेरे कलेजे के टुकड़ों घर जाकर जरा सोचना सैयदना उमर फारूक को हाजत क्या है? सुसर तो पहले से है हजूर के, तो सैयदा ज़हरा के बतन से वो लखते जिगर हैं, ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी पाक ने भी लिखा है। तो वो सैयदा ज़हरा की औलाद की निस्बत पाना चाह रहे हैं, जरा गौर करें शाह साहब। अशरा मुबशरा में भी वो मौजूद हैं, जन्नती भी है, पक्के हैं, खलीफाए दौम हैं, कुछ तो है कि फैजाने ज़हरा के तलबगार है। और एक गल भी शायद मैं ही तुहानू सुना सकता, एडा कलेजा चाहिए एडा कलेजा। तो मैं तो मस्त जा बंदा, तो तुहानू सुना दी थी गल। जानते हैं वो, अपने कानों से सुन चुके हैं, असा सारे हजूर दे नेड़े होंदे चले जावांगे जदों अहले बैत के नजदीक होते चले जाएंगे।
अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीना यौमन ख़तीब बिमाइन युदख़ुम बैन मक्का वल मदीना फ़हमिदल्लाह तआला व असना अलैहि व वअज़ व ज़क्कर सुम्मा क़ाल अम्मा बाद अला अय्युहन नास इन्नमा अना बशरुन युशिकु अन यातिय रसूल रब्बी फउजीब व अना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाहि फ़ील हुदा वन नूर फख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि तआला वस्तमसिकू बिहि व हस्स अला किताबिल्लाहि तआला व रग़ब फ़ीहि सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्रती आलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आले बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आले बैती उज़क्किरुकुम। मुस्लिम शरीफ की रिवायत करो गल। हजूर ने इरशाद फरमाया मुसलमानों मोमिनीन सारे गौर नाल सुनो। सरकार करीम ने इरशाद फरमाया लोगो तो लोगो किनको फरमाया सामने सिद्दीक़े पाक। कौन सिद्दीक़े पाक जिहदी रज़ा दा परवाना भी उत्तों अर्श तो आया है। वो सिद्दीक़ अकबर जिनके लिए रब ने जिब्रील को भेज के पूछा महबूब तुझ पर सलाम तेरे इस यार पर सलाम इससे पूछ रब इससे राजी है ये राजी है कि नहीं। सुभान अल्लाह उच्ची आवे। इस सारे नामा ते सुभान अल्लाह तगड़ी आवे। सुभान अल्लाह और इसमें हजरत उमर फारूक भी है। कौन उमर फारूक जानते हो? हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के पहलवान का नाम उमर है। इनमें हजरत उस्मान भी हैं। कौन? उस्मान गनी जिनके लिए हजूर ने फरमाया जन्नत की दहलीज पर ये कदम रखेगा इसके चेहरे की चमक से जन्नत जगमग 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 जगमग। ये सारे हज़रात मौजूद हैं और हजूर फरमा रहे हैं लोगों यानी सहाबा से फरमा रहे हैं अला अय्युहन नास ऐ लोगों। पहले तकरीर फरमाई लम्मी उस तो बाद फरमाया आखिरी पैराग्राफ बाबा आजा व ज़क्करा हो चुका। उसके बाद फरमाया लोगों इन्नमा अना बशरुन युशिकु अन यातिय रसूल रब्बी फउजीब। मैं अल्लाह का एक बंदा हूं आने वाला अनकरीब आएगा और हम चल देंगे। और यहां किसी वाबी की दिमाग खराब ना हो। एक ये हजूर ने फरमाया दिमाग में रखना हजूर अपनी मर्जी से दुनिया से गए। ये दिमाग में रखना। ये बुखारी शरीफ की हदीस। हजूर अपनी वो मौजू करे और ना टुर जाए। हजूर अपनी मर्जी न गए। अल्लाह ने फरमाया महबूबा मैं ये भी नहीं कहता आ मैं ये भी नहीं कहता रह तेरी मर्जी रह आ। चलो ये दूसरा आगे मैं कहीं ना निकल जाऊं। फरमाया हम चल देंगे आने वाला आएगा और हम बस अना तारिकुन फीकुम सकलैन। मैं दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें पहली चीज है किताबुल्लाह। उसमें हदायत है उसमें नूर है और उसे पकड़ लो। फखुज़ू बिकिताबिल्लाह पढ़ लो किताब। फस्तमसिकू बिही। फस्तमसिकू मतलब इतना पक्का पकड़ो जैसे कोई दांतों से कोई चीज पकड़ी जाती है। इस्तमसक युस्तमसिक यस्तमसिक इस्तिमसाक का मतलब होता है कि ये दांतों से पकड़ लेना किसी को। फस्तमसिकू इसको मजबूती से पकड़ो। फखस्स अला किताबिल्लाह फिर आपने गुफ्तगू उसकी बरकतों पर फरमाई। वरग़ब फ़ीही कुरान की तरगीब दिलाई। फिर यक़लक़्त फरमाया वइतरती और दूसरी शय मेरी औलाद है इतरत है। इतरत मेरा खून मेरी इतरत। आलो बैती मेरे घर वाले। इसमें कोई शक नहीं हजूर की अज़वाज भी अहले बैत में। कहो जोर से सुभान अल्लाह।
नहीं पूरे मजमे की आवाज है आखो सुभान अल्लाह। तीजी बारी फिर। और किसी के जहन में ये ना जाए कि वो अहले बैत से खारिज है ना, वो भी अहले बैत में है, पर याद रखना सारी अहले बैत में से हजूर की महबूब तरीन शख्सियत हसनो हुसैन फातिमा अली है। गल और ना नहीं तो छेड़ना लम्मी थी वैसी। हजूर ने फरमाया इनसे मोहब्बत करना। सहाबा बाहया हैं और बावफा हैं। सहाबा क्या है? बा और बावफा। बा कि बोला तुसा किरे मुरीद शरीद हो कि कोई नहीं? सारे अजड़े ना हो शाह ने जाते हो जाए किरे ही ना कि मैं शाह साहब का एजेंट हाँ। मेरी को नहीं शाह साहब ने ज्यादा कोई सलाम बैठ उठो के बैठो पूछ लो। खाली दूरों असा एक दूसरे को सलाम करते हैं, कोई विचों तिल मेथरे नहीं वंडे हो। बल्कि बाहर मुल्कों में कई शाह साहब ने मेरे काबू किए। हूँ समझ गए गल शाह, हूँ समझ गए अला किलो तक भी हिल इशारा शाह जी। शाह साहब के हाथ पर पीर पता है जेड़े बाकी बैठे हुए जे बाबे बैठे हो, दसो ईमान नालो जने हो 14वीं 15वीं सदी दे मुरीद हो। पीर दे बच्चियां नाल तुसां किंज मोहब्बत करदे हो? दिलो जान से 14वीं सदी का मुरीद अपने शेख की औलाद से दिलो जान से मोहब्बत करता है। ते दिल ते हाथ रख के सोच फिर सहाबा ने अहले बैत नाल किंज दी मोहब्बत की होए। ये मेरे बिल्कुल वो बाहया है, वो सुन नहीं रहे। उज़क्किरुकुमुल्लाह और कहने वाला कोई मौलवी खिताब नहीं सुना रहा उनको, आमना का लाल सुना रहा है। और फिर फरमा रहा है उज़क्किरुकुम फफहम वतदब्बर वतफत्तन। ये नुक्ता अजीमा है। उज़क्किरुकुम अल्लाह, तुम सबको मैं अपनी अहले बैत के लिए अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। सहाबा तो माही दे इशारे नू नहीं जान देंदे सन, एडियां तकीदा नू किथों जान देंदे सन। उनका तो आलम यह है सहाबा किराम मुश्तियाज घरवारे मुश्तियाज घरवार नमूने के तौर पर एक ताकि सहाबा पाक का बरकत के लिए जिक्र वैसे भी जो साथ साथ चल ही रहा है, लेकिन मैं मुश्तियाज घरवारे सुनाता हूं। सहाबा का आलम यह है पुत्रो इत्थे ते त्रै त्रै तकीदा लगियां हुई हैं। ये जड़ियां गलत रवायत लोग सुना देने ना कोई खबरदार इन्हां दे चक्कर विच भी ना आना। अहले बैत नाल मंड के मोहब्बत रखनी है। सहाबा पाक दे बारे च ना गलत बोलना है ना बोलन देना है। उच्चा बोलो ना बोलना है ना बोलना। एक बारी और टिल ला के बोलो ना बोलना है ना बोलने। सहाबा इकराम का आलम ये हजूर ने जोर की नमाज पढ़ाई है उलमा के लिए। शाह साहब को तोहफतन वैसे ही सलाम तो बाकियां वास्ते ठीक ठाक तोहफा है। पूरे साल दियां तकरीरन कदे समझो। जोर की नमाज हजूर ने पढ़ाई। कितने फर्ज हैं? सुखे की मंडी वाले कितने फर्ज ने? हजूर 2 पढ़ाए। सलाम फेर दिता। हजूर की आदत मुबारक कोई गल खास ना करनी हो सीधे घर तशरीफ ले जाते सन। नफल उत्थे पढ़ते सन। सुनते तो हमारे लिए है ना, सरकार के लिए तो सुनते नहीं है। वो तो नफल है ना, सुन्नत कहते हैं हजूर के तरीके को। हजूर ने जोर की नमाज पढ़ाई, 2 फर्ज पढ़ाए। हजूर उठे उठ के जान लगे। सहाबा सारे दे सारे उठ खलोते तो हज हाथ बन के खलो गए। हजूर 10 कदम उठे अगे टुर गए। पिछों फिर मुड़ के तकिया पीछे। फिर मैं अबू बकर उमर अली ये कितनियां पढ़ियां ने? उठे जाके कितनियां पढ़ियां? उन्हें आखिया जान कुर्बान करा 2। फरमाया तो 4 पढ़नियां सन, 2 पढ़ियां। तुसा सारियां विचों कोई बोलिया नहीं। तुसा सारियां विचों हजूर ने क्या फरमाया? कोई हाथ बन के आख्या हजूर हम कैसे बोलते? हमने तो नमाज में ये समझ लिया रब ने कारी 2 दिए हैं।
जेड़े बिन बोले महबूब दे दो पे समझते हैं, जेड़े बिन बोले महबूब दे दो चुआ चू दो फर्ज पे समझते हैं। उज़क्किरों को मुल्ला के बाद उन्होंने कैसे अपना खून उन पर कुर्बान न कर दिया होगा। फिर मेरे दोस्तों, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीस शरीफ उनके पेशे नजर हैं। यहाँ अभी अभी का वाकया है, कोई ज्यादा सदियां भी नहीं गुजरियां। इत्थे एक सियाल शरीफ एक जगह किसी बंदे ने सुनिया हो सी ना? अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें जिन्हें सुनिया हाथ खड़ा कर। चलो वलियां दे नां ते भी हाथ खड़ा हो जाए तो क़यामत वाले दिन कहानी बनी जाए। सियाल शरीफ में एक बुजुर्ग हुए शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने कहा जाता है। कराची में मगरिब की नमाज पढ़ाने में का वक्त हो गया। चोटियों के शेखुल हदीस और मुफ्ती, वो खुद बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे। चोटियों के मुफ्ती उनकी मुलाकात के लिए हाजिर हुए। उन्होंने के अर्ज की मगरिब की नमाज का वक्त आपने उसे एक टमाटर बेचने वाले सन शाह साहब, टमाटर पिंडियां तोरियां कद्दू ते कि उन्होंने आदन सुंड शुंड सब्जी बेचने वाले शाह साहब। शाह तो शाह ही होंगे ना, भावें सब्जी बेचे। हर गद्दी के लिए प्यो का पीर होना जरूरी है, सिवाय सैयद भी। हर गद्दी पर बाप का पीर होना जरूरी है। प्यो कि गद्दी ते बैठा है तो सैयद नू ना पूछ सकते हो कि गद्दी ते बैठा है, वो रसूलुल्लाह का खून है। तो शाह साहब ने वो जड़े पिंडियां तोरियां कद्दू शद्दू बेचते सन, हज़रत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने फरमाया, शाह जी अज नमाज तुसां पढ़ाओ। ये जो मौलवी बहुत सारे इकट्ठे हो जाए, आम बंदा उन जी डर जाता। एक पीर के पास में गया ना तकरीर करने, है तो वैसे हसना बिल्कुल ना मुहर्रम शरीफ है, तब कह का भी नहीं मारना। एक पीर के पास में गया, उन्हें मुरीदां दी दाड़ियां शड़ियां चंगियां रखाई हुई सन। तो मैं वो एक विचों बोलिया, वो पीर जड़ा थे ना उन्होंने, उस मैंने पूछा भाई ये इन अल्लाह व मलाइका तो जी आयत है, ये आयत है या हदीस है? ये पीर साहब मैंने पूछ, पीरे तरीकत रह बरे उन्हें मैंने पूछा भी ये आयत है या हदीस है? तो मैं उन्हें सारे सामने तकिया तो मैं उन्होंने आख्या इन्होंने खलीफिया आख्या मुंह बंद रखना, क्योंकि चंगा भला लगता है जे सारे शेखुल हदीस बैठे हुए हैं, तो जो बोलणगे तो कुछ और जाहिर हो जाएगा। रोब बहुत होता है ना उलमा का, खाली रूपदार लो ना भी मौलवी हो फिर भी रोब होता है नहीं होता, चंगा भला रोब होता है मौलवियों का। बस वो शाह साहब मस्कीन आदमी थे, उन्होंने तकिया पीछे तो एडे एडे बड़े, और वो तो सचमुच मौलवी सन, उलमा सन। वो कोई उन्होंने पगड़ी खाली दिखाने के लिए थोड़ी बांधी हुई थी, वो तो मुफ्ती और शेखुल हदीस थे। शाह साहब ने नमाज पढ़ाई, शाह साहब डर गए। नमाज पढ़ाने शाह साहब को वाजबाते नमाज विचों एक वाजिब छुट गया। सलाम फेरने से पहले सजदा साहब करना था, तो जब सलाम उन्होंने फेरा सजदा साहब को नहीं किया। तो मौलवी बाबों की एक आदत होती है, जब ये कोई गलती देख लेना तो जहां बोलना ना हो वहां एक दूसरे को ऐसे देखते हैं। ये पक्की बात है, एक दूसरे को देखते हैं। मसलन मैं अभी अगर कोई लफ्ज गलत बोलूंगा ना सीखा, तो मैनू तो ना तुम हाथे उठ के कहोगे भाई तू सीखा गलत बोलिया, तो आपस सीखा गलत बोलिया। मुशाहदा पढ़ना था, मुशाहिदा पढ़ दिया। इसको ये भी नहीं पता कि ये बाबे मुफाला है। तो हजरत साहब किबला भी उधर मौजूद है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। सुनो जणिया जे उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती याद होवे तो अमल किंजदा होता है। शाह साहब किबला ने सलाम फेरा तो मौलाना ने एक दूसरे की तरफ देखा। हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन भांप गए कि उलमा ने इसकी गलती ताड़ ली है, लिहाजा इससे पहले कि ये बोले मैं बोलता हूं। और हजरत ने फरमाया, शाह जी दाढ़ी चिट्टी हो गई नमाजा पढ़दे रब दी सौ इतनी चस कदी नहीं आई जितनी आज आई है।
सारे बोलो। और अगले सुनो जुमले। अब चूंकि उलमा ने, उधर उनकी भी मौजूदगी थी, शाह साहब को हजरत ने फरमाया, शाह जी ऐसी चस जिंदगी विच नहीं आई, फकीर दा दिल करदा है ये चस एक बारी फिर आवे, ये चस एक बारी मोड़ आवे। ये नहीं कहा गलती हो गई, जिनकी खून में गैरत और हया और वफा होती है वो 14वीं सदी के सैयद का भी एहतराम करते हैं। हसनैन का आलम क्या होगा। और फिर वो वैसे भी उम्मत के सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा या दीगर अहले बैत, हसनैन करीमैन तो बिलखुसूस, और इनकी वालदा माजिदा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, आपकी ज़ात का वैसे ही उम्मत पर वो एहसान है, वो एहसान है जिसका बदला उम्मत दे ही नहीं सकती। ये ध्यान रखे, थोड़ी बख्शिश मेहर विच लईए माई में, ये दिमाग में रखना। वो यहाँ पर एक दरगाह है कैलियां आला शरीफ, तकी सुनी होनी है। वो शाह साहब बहुत हो गए, चंद जी सरकार अजमत शाह साहब। मैं वहां पर गया, मैं उन्होंने मुंडे को शाह साहब के साहबजादे को हैदर शाह उन्होंने नाम है कि हसनैन सजाद है, उन्होंने को एक गड्डी सी प्रीमियो, मुझे बड़े अरसे से मैं प्रीमियो गाड़ी रखता हूँ, ये तो किसी संगी की लैके असी आए। उस मैं आख्या भाई वो गड्डी, मैनू एक संगी ने दसिया कि वो गड्डी लैनी है, उन्होंने को गड्डी बड़ी गजब दी है। तो मैं उन्होंने फोन किया, पहले तो शाह और मना कर दिता है, फिर मैनू बड़ी औखी लभी, ये मैं देनी नहीं। पता नहीं क्यों होया, घंटे के बाद शाह साहब का आप ही फोन आया, उन्हें आखिया तुसा जिथे भी हो आ जाओ, गड्डी लै जाओ। मैं आखा पता नहीं इन्होंने क्यों होया, पर चलो साडा तो मतलब पूरा होया, शाह उन्होंने जो भी होया। असी पहुंचे उथे गड्डी लेन में, उसे पहुंचा तो उत्थे मुलाकात हुई अजमत शाह साहब ने, चंद जी सरकार। एक किताब उन्हें मैनू कट दी अंदरों हदीस शरीफ की, बड़ी बोसीदा पुरानी, एंड करो ना जी तो सभा पाटे। तो शाह साहब मैंने जरा हदीस शरीफ अरबी च लिखियां तो पढ़ के सुनाओ मैनू, तो आप भी पढ़ो तो मैंने भी सुनाओ। वो पहली रवायत मैंने जो पढ़ी ये थी, और शाह साहब की कोई हिकमत होगी वो मुझे से पढ़वा रहे थे। पहली रवायत ये पढ़ी कि हजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की, अबू जी वो मेराज दी रात विच जेड़े कोई राज दियां गल्लां ने ना, वो राज दी एक गल मैनू दसो। ये गल भी मगफरत नाल तलक रखती है उम्मत दी, ये अजे गल सुनानी नहीं तुम, ये भी मगफरत नाल। दूसरे मकाम पर जब हजरत सैयदा का निकाह हुआ हजरत अली के साथ, अमरे इलाही से हुआ। अमरे हजूर ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला अमरानी अन उज़व्विजा के मिन अली इब्न अबी तालिब। फरमाया है मेरी लगते जिगर, मेरे रब मैनू हुक्म दिता है कि तेरा निकाह मैं अबू तालिब के बेटे से कर दूं। हक मैर के रखा। उन्हें अर्ज की थी, अबू जी ये निकाह अल्लाह के हुक्म नाल कर रहे हो, हक मैर भी मैं अल्लाह को लेना। हजूर ने जिबरील को कहा, जिबरील उड़ गया, फिर तारे सिदरा मुड़िया, साहबजादी से कहें जो मांगती हैं मांगे हम देते हैं। कहा अब्बा जी अपने रब नु आखो कि मेरी लगते जिगर के महल में आपकी सारी उम्मत की मगफरत लिख के दे दे। मेहरबानी फरमाए किबला अहले बैत नाल नहीं मोहब्बत करें और सहाबा इकराम से भी थोक के मोहब्बत करें। मैं मसाइब नहीं पढ़ सकता, ये मैं माफ़ी से अर्ज करूँ। होती हैं कोई वो मुसीबतें जो करबला में आई हैं, वो ना मुझ में इतनी ताकत है, ना ही मैं उस तरफ कभी ज़िंदगी में गया हूँ। मैं आपको सिर्फ अहले बैत की फजीलत ही सुनाना चाहता था। बाकी जो कुछ वहाँ पर हुआ वो सैयदी आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा हैं, उन्होंने लिखा है
हज़रत सैयद सदरुल्लाह फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। और वो बात हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ताला ने भी की। आप फरमाते हैं चढ़ वे चना ते कर रोशनाई कईयां डाडियां घड़ियां आईयां। शाह हुसैन शहीद किते ने कोई कूफियों फौजां आईयां। तत्ती रेत ते बाल पे तड़फन उथे लाशां कैं दफनाइयां। सच्चा दीन हुसैन अली दा जिन्हें लगियां तोड़ने भाइयों। मैंने आपकी खिदमत में जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा भी नहीं कर सका हूं अभी तक। तर्जुमा तशरीह तो दूर की बात है, मैं इसके आवाज़ ज़ातिया के गिर्द घूमता रहा हूँ। हजूर की अहले बैत से मोहब्बत तो मोहब्बत मवद्दत दरकार है। और सिर्फ एक जुमले में मवद्दत के बारे में अर्ज करने लगा हूँ। मेंढक को जो पानी से निस्बत है उसे मोहब्बत कहते हैं, मछली को जो पानी से निस्बत है उसे मवद्दत कहते हैं। डड्डू याद है या क्या याद है मास्टर? मेंढक तो उर्दू च याद है ना, अपनी जबान बोलो। डड्डू नू जे पानी सट दो खुश रहेगा, कढ़ लाओ मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। मछली को पानी से बाहर निकालो रहेगी नहीं। ऐ ईमान वाले, तेरे अंदर अहले बैत की इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, अगर अहले बैत की मोहब्बत में कमी आए तो ही खत्म हो जाए। इतना शदीद मोहिब बन जा मगर पक्का सुन्नी रहते हुए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वफाओं को सलाम करते हुए, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हया और उनसे प्यार और वफा करते हुए, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियां मद्दे नजर रखकर उनकी मोहब्बत और इश्क भी सीने में रखते हुए अपनी जबी को ना लेने अहले बैत में रख दे। दुनिया भी तेरी है, आखिरत भी तेरी है। याद रख, अहले बैत की मोहब्बत का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई सहाबा के बारे में गलत बात करो तो भी अहले बैत की मोहब्बत है। और ये भी याद रख, शिया उसे नहीं कहते जो अली अली करे या हुसैन पाक का नाम ले। शिया कहते हैं सिद्दीक़ अकबर पर भौंकने वाले। खबरदार सहाबा के बारे में कोई लफ्ज गलत ना बोलना और अहले बैत का दामन जिंदगी में ना छोड़ना। मैं कसम खाकर कहता हूं परवरदिगार आलम की, अहले बैत की मोहब्बत का अदना सिला रब वलायत की सूरत में देता है। मैं ये कसम खाकर कहता हूं, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसका खात्मा विलायत पर फरमाएगा। और एक बात आला हज़रत बरेलवी ने भी लिखी है रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं हदीस शरीफ बयान करते हुए फतावा रिजविया में कि हजूर ने फरमाया, जो अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के साथ नेकी करे और अच्छाई करे और उनको मेरी निस्बत की वजह से उनकी से कोई बात सख्त हो तो उससे अवॉइड करे, तो क़यामत के दिन मैं खुद उससे हाथ मिलाऊंगा। तो आला हजरत ये हदीस लिखकर आगे पता है क्या जुमला लिखते हैं? कहते हैं, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे मावा, मेरे मलजा, हजूर शफीए मुज़निबीन, हम गुनाहगार कहाँ, आपका यदे अकदस कहाँ। हमें तो बस इतना ही नसीब हो जाए कि अपनी आल की मोहब्बत में अपने चेहरे की झलक दिखा दे। आप वादा करते हैं अहले बैत से मोहब्बत रखेंगे? खिताबत और तकरीर कोई एडी चंगी चीज़ भी नहीं। ये जज्बात होंगे, जज्बात के दौरान बहुत सारे जुमले ऐसे निकल जाते हैं मूँह चों। कदाइयों कदाइयों शान अलूहियत, कदाइयों शान रसालत, कदाइयों शान अहले बैत, कदाइयों शान असहाब दे मुताबिक वो जुमले नहीं होते। मैंने पूरी कोशिश की है कि ऐसे ना हो, लेकिन अगर मेरी कोशिश के बावजूद
सबकत लिसानी से कोई कलमा ऐसा मेरी दान से निकला कि जो इन ज़वाते कुदसिया व नफूस आलिया की शान के मुताबिक ना हो, तो मैं उन सब की बरगाहों में भी तौबा करता हूँ। और आपके हक़ में अगर मुझसे कोई कलमा गलत निकला, मैं आपसे भी माफ़ी का ख्वास्तगार होता हूँ। और इजाज़त लेने से पहले आपसे आपको मुबारकबाद इस बात की पेश करता हूँ, वो खित्ता जहाँ सैयद हूँ वो खुश नसीब लोगों का खित्ता होता है। बात जहाँ पर होते हैं वो खुश नसीब लोगों का खित्ता होता है। आपके इलाके में शाह साहब किबला से तो मेरी जान पहचान है ही है, दीगर सादात भी यहाँ मौजूद होंगे, हजूर शाह साहब भी मौजूद हैं, दीन की चोटियों की खिदमत भी कर रहे हैं। मैं वहाँ हाजिर ना हो सका जुमा शरीफ में, तो ये जो मास्टर हक नवाज साहब दामद बरकातुहुम मुलालिया हैं, ये आपके इंतहाई मजबूत जासूस है, मजबूत। और कोई महफिल ऐसी नहीं जिसमें ये मुझसे मिले हों और तज़किरा यार ना किया हो, और ये इनकी वफा है। और आप इन पर आइंदा मजीद जायद करम फरमाएं। और मैं एक बारी ना एक शाह साहब सन सैयद पाक, उन्हें गल की एक बंदे नाल मेरी जात दे बारे विच लाहौर, मैं मरी दे पहाड़ पे उतरदा सा, वो जिस नाल गल की उन्हें मैंने फोन खड़काया कि असा अज शाह साहब को बैठे से हाँ, बड़ी उन्हें तुहाडी तारीफ की, असा आख्या जी बड़ा वो कोल इल्म है फलां। उन्हें आख्या वो किताबां शताबां वाला खाता नहीं, कोई होर है वो दरवेश। मैं फटो फट फोन कट के शाह साहब को फोन लाया, मैं आख्या शाह जी लाहौर तुसां इत्र दी शीशी खोली, खुशबू मरी तक पहुंची है। तो ये हजरत साहब ने जी वो इत्र की शीशी खोली तो इस्लामाबाद तक आपकी किरदार और आपकी बुलंदी की और शुस्तगी तबाह की, वहां तक ये चमक पहुंची है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। कलेजा ठंडा कर देता जे अहले बैत का जिक्र सुनंदा। जान तो पहले वादा करो अहले बैत से इश्क रखेंगे। केड़ा हुण अगली बारी फिर आ जावांगे। हाँ वो यार गड्डी लेंगे, वो हदीस शरीफ ये वो सुनाई ना उन्होंने महर शरीफ वाली, और तो दूजी जी मैं तो नादा वो इंशाल्लाह दोबारा आकर करेंगे। शाह साहब कोई गलती हो तो माफी देना। अच्छा एक वादा करो जी संगी सारे, 2 मिनट जी, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट बैठ, एक वादा करो पूरे माए मुहर्रम शरीफ कुरान शरीफ कम अज कम 1 पारा रोज पढ़ोगे। इस्तिगफार शरीफ भी 100 वारी 200 वारी 300 वारी पढ़ के इमामा पाकां दी रूह नूं सवाब पहुंचाओ। सईदा पाकां दी इज्जत और इतराम भी जारी और सारी रहेगा। इन्हां दा सदका, हसनैन पाक दा सदका, ते हजूर दा सदका, एक इल्तिजा कबूल फरमासो, उठना नहीं इथों। शाह जी इन्हां नूं कंट्रोल तो सही कर सो। मैं जान दे भाई गल है कि बाद विच मैं नहीं रोज बयान करना, ते अज मैं महसूस करना मैं हुण होर बयान की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ जी बगदादी साहब एक इशारा किया है ना, वो तुहानूं सिर्फ दसूँगा। रात सी 2 बजे का टाइम, जदों साढ़े कोल 2 बजते ना, यूरोप में जो 2 नहीं होंगे उदों अजे मतलब शाम होती। मैनू एक बंदे फोन किया, उस आख्या शाह हो रही हो, मैं क्या हाँ, अगे भी बंदे करते रहते हैं उतों। उस आख्या जी मैं तुहाडा मुरीद होना है। मैं क्या यार जिस तरह फिर यार तू किसी तसली कर लै, चंगा पीरा वेख शेख ली। उस आख्या हाँ जी मैं वेख लिया ते मैं मर जाना, मैनू नहीं करो। वो अगे भी बंदे होंगे रहते हैं यूरोप तो इस तरह फोन से मुरीद। मैं उन्होंने कलमा शरीफ पढ़ाया, गल मुक्की। वो तो फिर नजराने वगैरह का चक्कर कोई ना होना, वो कितने बैठा सी। अगली राती उस टाइम उस मुड़ फोन किया, आंदा जी तुसी बगदादी साहब हो। मैं आख्या नहीं पुत्र, मैं तो शाह फैजल हसन। उस आख्या मैं तो मुरीद होना सी बगदादी साहब का। हसो ना के बुजुर्ग मना किया।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਜਣੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤਰੋੜਿਆਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਫਮਨ ਨਕਸ ਫਇਨਮਾ ਯਨकुस। मैं आख्या फिर इंज कर ले कि मुरीद मेरा ही रहा रहो ते अकीदत ते नजराना उदे देता रही। वो फिर बुजुर्गों नाल राबता होया ते इन्हां आख्या भाई ठीक है जो होया है वो बुजुर्ग तुहानूं दस रहे। तो ये वल्ला मुहब्बतां ने और प्यार है। मैं अपने दिल दे अंदर हर सुन्नी आलम वास्ते ही मुहब्बत महसूस करना। तो ये एक कलबी बात है कि जेड़ा साडे बजुर्गों का जिक्र आले रसूल का जिक्र मुहब्बत नाल करे वो बंदा फिर सानू प्यारा लगता है। मास्टर होरी या जेड़े भी लोग दरम्यान होंदे अगर वो अच्छे होण तो फिर खुशबू ही बटती है, बदबू नहीं बटती। वो फिर मुहब्बतां दी तरतीब चलती है। असीं इन्हां नाल मुहब्बत करने क्योंकि आले रसूल नाल मुहब्बत करते। और माशाअल्लाह बड़ा सोहना सबक पढ़ाया ने। तुसीं दुआ करो ते अज महफल इत्थे ही खत्म, कल इस तो अगे शुरू कर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मौला करीम अपने महबूब पाक सरकार दा सदका हजरत होरां ने जो बयान फरमाया है उहदे उत्ते सन सारियां नूं अमल करने वाला बना। हजरत होरां नूं हासतां दे हसद तों, शरीरां दे शर तों और बुरे दी बुराई तों, बद नज़र तों महफूज और मामून फरमा। हजूर दी आल दा जिक्र करने वाले इन्हां नूं दराज़ी उमर बिल खैर नसीब फरमा। मेरे मौला करीम इन्हां दे रूहानी फैदान होर बरकत व इजाफा फरमा। मेरे मौला करीम जितने भाई दूर दराज तो मुहिब्बीन, अकीदतमंद, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, प्यार वाले, मुहब्बत वाले तशरीफ लाए ने, इलाही उन्हां सारियां दा ये आना और हजरत दा बयान करना, साढ़े सारियां दा बैठना बारगाहे आहले बैत के अंदर नजराना अकीदत के तौर पर पेश करने कबूल हो जाए। यौम क़यामत साड़ी निजात हो जाए। महफिल कराने वाले सारे साथी संगी यार वेली सुखे की मंडी वाले पूरा 10 दिन जिक्र अहले बैत करवा रहे हैं। अल्लाह इन्होंने बरकत और खैर नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला रास्ता दे देना।